हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग पिछले वाले वीडियो पे राष्ट्रपति की 6 प्रकार की शक्तियों को पढ़ा था। ठीक है, वो 6 प्रकार की शक्तियों के बाद राष्ट्रपति की 2 और अन्य शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां और क्षमादान शक्तियां। वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की परामर्शी शक्तियां हैं, जो संवैधानिक मामलों में राष्ट्रपति जो होता है, कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से 143(1) के तहत, अनुच्छेद 143(1) के तहत जो परामर्श मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो वाला पोर्शन भी अपन आज देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो को समझिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिए। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मतलब जो मंत्री रहते हैं, देखिए कुल टोटल जो लोकसभा सदस्य सीट है 545 है, उनका 15% जो रहते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, टोटल मतलब जितने भी सीट हैं, ठीक है, उसके 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। अब 15% में से क्या होगा? 15% लोग मंत्री बनेंगे। मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे। ये याद रखिएगा। ठीक, अब आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आज के वीडियो में हम लोग वीटो शक्तियां पढ़ेंगे। अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्तियों को बताया गया है संविधान में। अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। पहले ये समझिए कि कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित होता है पहले, फिर राज्यसभा में पारित होता है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जी उसमें सिग्नेचर करते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तब कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण करता है, कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो हमको ये देखना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उस विधेयक पर फैसला लेने की, या तो उनको सुरक्षित रखेंगे या पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, या जेबी वीटो का प्रयोग करके उसको असीमित काल के लिए सुरक्षित रख लेंगे, खत्म कर देंगे। तो उस ये जो शक्तियां होती राष्ट्रपति की, उन्हें कहा जाता है वीटो शक्तियां राष्ट्रपति की। ठीक है, अब आप देखते हैं अपन कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो पहले आप देखिए आत्यंतिक वीटो शक्ति। अब इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। तो 2 तरीके के विधेयकों को अभी समझा रहा हूँ। विधेयक वाला पोर्शन अपन एक अलग से डिटेल में देखेंगे। 5 चरण में विधेयक पारित होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला होता है गैर सरकारी विधेयक और दूसरा होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या चीज़ होता है? सरकारी विधेयक मतलब जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो वो सरकारी विधेयक होगा, और जो गैर मंत्री सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो वो गैर सरकारी विधेयक होगा। तो आत्यंतिक वीटो शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति कोई भी पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे सुरक्षित रखते हैं। अब जब उस विधेयक को सुरक्षित रख देंगे तो विधेयक जो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो जो विधेयक है वो सुरक्षित रखने के बाद कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जी कब करते हैं, ये देखिए। जैसे कि कोई विधेयक को कोई गैर सरकारी विधेयक है, किसी गैर सरकारी सदस्य ने, मतलब मंत्री ने प्रस्तुत नहीं किया है, मंत्री को छोड़ के किसी ने प्रस्तुत किया है उसे, तो वो गैर सरकारी विधेयक है, वो राष्ट्रपति के पास आया तब इसका प्रयोग करते हैं। और सरकारी विधेयक जो सरकारी व्यक्ति ने, मंत्रियों ने जो प्रस्तुत किया है, तो सरकारी विधेयकों पर इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जी तभी करते हैं जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो। जैसे कि दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया विधेयक, अब मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। तो इस वीटो शक्ति का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। ये विवेकी शक्ति नहीं है। इस वीटो शक्ति का प्रयोग करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को। तो मंत्रिमंडल जब भंग हो गया तो किसकी सलाह लेंगे? तो उसके इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख लेते हैं। उसके बाद जब नई सरकार बनती है, नई मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो उससे परामर्श लेके उस पर फैसला लेते हैं राष्ट्रपति। तो ये जो एक तरीके की शक्ति है वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति न होकर स्वविवेकी शक्ति नहीं है। मंत्रिमंडल के परामर्श पर आत्यंतिक वीटो शक्ति का राष्ट्रपति प्रयोग करता है। दूसरा प्रकार की वीटो पावर है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं संसद में। अब पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेंगे राष्ट्रपति? जब उनको अगर लगा कि जैसे विधेयक पारित हो गया, अब विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है, ऐसा राष्ट्रपति जी को महसूस हुआ कि ये विधेयक भाई जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है, तब उसको भेजेंगे पुनर्विचार के लिए। या फिर ऐसा लगा कि कोई संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, तो उस तरीके की विधेयकों के लिए एक राष्ट्रपति को लगता है कि एक बार और सदन को विचार करना चाहिए, तो उस तरीके के विधेयक को राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? सदन को वापस भेज देंगे, उसी को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। लेकिन
पुनर्विचार के लिए केवल एक बार ही उसे सदन में वापस भेजा जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद अगर सदन उसे साधारण बहुमत से पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। साधारण बहुमत से भी अगर पारित करके भेजती है दोबारा भेजने पर तो उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होंगे राष्ट्रपति जी। तीसरे प्रकार की शक्ति होती है वीटो पावर्स, वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो इसी को बोलते हैं। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो होता है जब कोई विधेयकों पर न स्वीकृति देंगे, न अस्वीकृति देंगे, न लौटाएंगे राष्ट्रपति, उस पर कोई डिसीजन ही नहीं देंगे, न स्वीकृति देंगे, न अस्वीकृति देंगे, न लौटाएंगे, तब वो विधेयक कहलाता है, मतलब वो वीटो शक्ति कहलाती है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ऐसा इसलिए करते हैं राष्ट्रपति क्योंकि संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। संविधान में केवल ये लिखा है कि राष्ट्रपति जी कोई भी विधेयक को जल्द से जल्द उस पर निर्णय देंगे। इस पर कोई भी समय नहीं बताया गया है कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ऐसा कोई भी समय नहीं बताया गया। इसलिए इसी का फ़ायदा उठाकर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक कर रख लेते हैं, मतलब न स्वीकृति देते हैं, न अस्वीकृति देते हैं और न ही लौटाते हैं। तो लेकिन अमेरिका के संविधान में 10 दिन टाइम दे दिया गया, देखिए, तो वहाँ फिर वैसा पर नहीं कर सकते। ठीक है, उन पर डिसीजन देना पड़ेगा 10 दिन के अंदर, लेकिन भारत में नहीं लिखा गया संविधान में, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं जेबी वीटो का। अब देखिए 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका एक बार प्रयोग हुआ है, केवल अभी तक एक ही बार प्रयोग हुआ है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो शक्ति का। ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने भारतीय डाक अधिनियम पर इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, क्योंकि भारतीय डाक अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, वो पॉकेट वीटो जेबी वीटो का प्रयोग करके उसको रोक दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था 1989 में, अब उसको पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा गया 1989। उसके बाद ये सरकार गिर गई, 1989 में दूसरी सरकार आई, तो फिर उसको पुनर्विचार के लिए फिर संसद में भेजा गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद ने उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया उस विधेयक को, तो वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो गया। अब देखिए पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग जो रहते हैं वो सरकारी विधेयकों पर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है। इनका प्रयोग जो रहता है राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, मंत्रिमंडल का परामर्श नहीं लेता। तो जब पॉकेट वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करेगा और आत्यंतिक वीटो का प्रयोग जो गैर सरकारी विधेयक हैं उन पर करता है, और सरकारी विधेयकों पर तभी करते हैं जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, संविधान संशोधन विधेयकों पर वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये एक चीज़ और याद रखिए कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है वो दोनों से सदनों से पारित होकर कहाँ आ रहा है, राष्ट्रपति के पास आ रहा है, तो उस पर कोई भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 से प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधेयक जो है पारित होकर आ रहा है वो संविधान संशोधन विधेयक है, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक होता है विशेषित वीटो। देखिए विशेषित वीटो जो होता है वो भारत में उसका प्रावधान नहीं किया गया। ये वीटो होता है, ये ध्यान रखिए, 4 प्रकार का वीटो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका में उसका प्रयोग किया जाता है विशेषित वीटो का। अब देखिए राज्य विधायिका के संदर्भ में वीटो, देखिए कोई भी विधेयक राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, कोई भी विधेयक राज्य में विधानसभा द्वारा पारित होकर आया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। एक तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे देंगे, या तो उसको सुरक्षित रख देंगे, ठीक है, या पर स्वीकृति दे देंगे या सुरक्षित रख देंगे। एक और पावर होता है राष्ट्रपति के पास कि वो राज्यपाल के पास कि उसे क्या करते हैं, अनुच्छेद 200 के तहत वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या राष्ट्रपति के विचार के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख देते हैं। तो अगर राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख दिया तो राष्ट्रपति के पास भी अब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी 3 पावर होते हैं, या तो सुरक्षित रखेंगे, ठीक है, या तो सुरक्षित रखेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। वापस भेजने का पावर रहता है, ठीक है, तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जब उसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो अनुच्छेद 201 के तहत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा के पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो और अगर उसको विधानसभा फिर से पारित करके भेजती है, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसको फिर से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये बात। सामान्य विधेयकों को देखिए, निलंबनकारी वीटो में देखिए राष्ट्रपति जो रहते हैं पुनर्विचार, संसद जो ने जो विधेयक पारित करके भेजा है अब पुनर्विचार के लिए एक बार भेजे तो उसको
एक बार भेज सकते हैं, दोबारा पारित करके भेजे तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है उसको स्वीकार करने के लिए, उस पर सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन जब राज्य विधायिका के माध्यम से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है आर्टिकल 200 के तहत, तो राष्ट्रपति उस पर अस्वीकार कर देते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए अगर वापस भेज देते हैं और राज्य विधायिका उसे फिर से पारित करके भेजती है, तो भी राष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए उस विधेयक को बाध्य नहीं है। ये होता है राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति का वीटो। ठीक है, अब देखिए क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति होती है एक राष्ट्रपति की। क्षमादान शक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब ये कौन कौन आते हैं क्षमादान शक्ति के अंतर्गत? लघुकरण की शक्ति। लघुकरण की शक्ति क्या है? देखिए, लघुकरण की शक्ति के माध्यम से कठोर दंड को साधारण दंड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को अगर कहीं दंड दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसके कठोर दंड को साधारण दंड में परिवर्तित कर, जैसे कि उनको मृत्यु दंड दिया गया है तो मृत्यु दंड को राष्ट्रपति क्या करते हैं? आजीवन कारावास में बदल देते हैं। इसमें परिहार सेकंड होती है, परिहार की शक्ति। जैसे परिहार की शक्ति में क्या होता है? दंड की प्रकृति नहीं बदली जाती। ठीक है, देखिए लघुकरण की शक्ति में दंड की प्रकृति को बदला जा रहा है, लेकिन दंड की मात्रा को कम किया जा रहा है, दंड की प्रकृति को नहीं बदला जा रहा है। परिहार में क्या है? दंड की प्रकृति को नहीं बदला जाता। ठीक है, दंड की प्रकृति को नहीं बदला जाता, केवल मात्रा कम किया जाता है। मतलब 5 वर्ष का कारावास अगर किसी को हुआ है, 5 वर्ष की सजा किसी व्यक्ति को हुई है, तो उसके सजा को घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाएगा, 2 वर्ष कर दिया जाएगा। तो दंड की प्रकृति बदल रही है क्या? 5 वर्ष के बजाय जुर्माना लगा रहा है तो दंड की प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन दंड की प्रकृति नहीं बदल रही है, इसमें केवल मात्रा को कम किया जा रहा है। ठीक है, इसमें केवल मात्रा को कम किया जा रहा है। 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष का कारावास किया गया। इसमें प्रकृति नहीं बदलती है, मात्रा कम होती है। 5 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष के कारावास में बदला गया है। तीसरा नंबर की क्षमादान शक्ति होती है विराम की शक्ति। विराम के माध्यम से किसी की प्रकृति, किसी भी दंड की प्रकृति और मात्रा दोनों को परिवर्तित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रकृति और मात्रा दोनों को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब इस शक्ति का प्रयोग कब करेंगे? विराम की शक्ति का प्रयोग जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है या गर्भवती महिला है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? विराम की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्भवती महिला जो है, वो गर्भवती महिला के साथ एक और किसी उनके बच्चे का भी जीवन जुड़ा हुआ है। किसी और का जब जीवन जुड़ा होता है तो उसको उस सजा को न देने के लिए क्या किया जाता है? विराम की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसकी प्रकृति को और मात्रा को दोनों को परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे कि किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसको बदल के क्या कर दिया जाएगा? उसको जुर्माना देके उसको छोड़ दिया जाएगा। इस टाइप का कर दिया जाएगा कि जैसे उसको प्रकृति भी बदल दिया गया, उसकी मात्रा को भी परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि या तो वो अपंग है या तो गर्भवती महिला है, उससे दूसरा जीवन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है प्रविलंब की शक्ति। प्रविलंब की शक्ति क्या होती है? दंड पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया है, अब उसके पास ये पावर होता है कि राष्ट्रपति के पास वो क्षमा याचना के लिए एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है राष्ट्रपति के पास। तो उस दौरान उसको समय मिले कि भाई वो राष्ट्रपति के पास अपना एक लेटर भेज सकता है, अपनी क्षमा याचना के लिए क्षमा याचना कर सकता है उसके पास, तो उसके लिए उसको समय दिया जाता है। तो प्रविलंब कहते हैं उसी को। प्रविलंब की शक्ति का राष्ट्रपति प्रयोग करके उसको समय देते हैं, एक तरीके से दंड पर रोक लगा देते हैं अस्थायी रूप से। जब मृत्यु दंड उसको दिया गया है तो क्षमा याचना का समय देना एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए 5वीं शक्ति होती है क्षमा की शक्ति। अब देखिए क्षमा, ये शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति पूर्णतः दोष मुक्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि किसी को मृत्यु दंड मिला है, वो याचना प्रस्तुत किया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको पूर्णतः उसके दंड को, उसके एकमात्र राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि किसी के मृत्यु दंड को वो समाप्त कर सकते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत से आतंकवादी लोग भी हैं या जो भी लोग हैं, जो लोगों को मृत्यु दंड मिला है, वो लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना दायर करते हैं, तो राष्ट्रपति अपना डिसीजन देते हैं, तो उस पर पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, पूरा तरीके से उसके क्या बोलते हैं, मृत्यु दंड को, उससे उसको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ये याद रखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर राष्ट्रपति ने एक बार उसके जो याचिका प्रस्तुत किया, अब मृत्यु दंड को माफ़ करने के लिए उन्होंने याचिका प्रस्तुत किया, राष्ट्रपति ने उसे मना कर दिया, तो वो दोबारा याचिका दायर नहीं कर सकता, केवल एक बार ही याचिका दायर कर सकता है एक व्यक्ति। ये चीज़ याद। जो भी व्यक्ति ने ये याचिका प्रस्तुत की है, क्षमा याचना राष्ट्रपति से कि दंड को माफ़ कर दीजिए करके, तो राष्ट्रपति को उसे मौखिक सुनवाई नहीं करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है, और अपना जो भी डिसीजन रहेगा उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसका कारण बताने के लिए भी राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि वो मृत्यु दंड
किस मृत्युदंड को क्षमा किए या नहीं किए। उसके दूसरा और एक तरीका है और एक चीज़ है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस पर पूरा जो है राष्ट्रपति जी उसको देखेंगे, उस पर किस बिना पर क्या सबूत मिला है क्या मिला, तो उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन राष्ट्रपति को डिसीजन दे दिए तो उसके ऊपर वो न कहीं सफाई देने के लिए बाध्य हैं राष्ट्रपति जी, और नहीं, ठीक है, नहीं सफाई देने के लिए बाध्य हैं, नहीं उनसे कोई सवाल किया जाएगा कि क्यों आप इसको मृत्युदंड को माफ़ किए या नहीं किए करके। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत अब राज्यपाल के पास भी ये शक्ति होती है। देखिए राज्यपाल भी किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसके दंड पर रोक लगा सकता है, उसकी अवधि को कम कर सकता है, ठीक है, उस पर उसके दंड की क्या कर सकता है, दंड की मतलब 10 साल का सजा हुआ है उसको 5 साल कर सकता है, अवधि को कम कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में अंतर ये है कि सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड पर क्षमा करने का अधिकार केवल किसके पास है, राष्ट्रपति है। जो देखिए एक न्यायालय होता है सैन्य न्यायालय, अलग से न्यायालय होता है, सेना के ऊपर वो डिसीजन देता है। तो सैन्य न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है, ठीक है, या मृत्युदंड दिया गया किसी व्यक्ति को, तो उसको क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि उसकी अवधि को कम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, या उसको स्वरूप बदलने की शक्ति है राज्यपाल के पास भी, ठीक है, अवधि को कम कर सकता है, उसके स्वरूप को राज्यपाल और राज्यपाल बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। और दूसरा सैन्य न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उस पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो दोनों ही कंडीशन में, सैन्य न्यायालय के एक कंडीशन में और एक मृत्युदंड को क्षमा करने में, दोनों के पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। तो इस चीज़ को देखिएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की जो शक्ति है राष्ट्रपति जी की, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामले में परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति जी 143(1) के तहत और 143(2) के तहत, अनुच्छेद 143(1) के तहत और अनुच्छेद 143(2) के तहत। अनुच्छेद 143(1) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी सलाह लेते हैं किसी मामले में, कानूनी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। और अगर कहीं सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143(1) के तहत अगर सलाह माने, मेंशन करके भेजेंगे राष्ट्रपति जी कि मैं 143(1) के तहत सलाह मांग रहा हूं करके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट दिया भी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 143(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको देने के लिए बाध्यकारी है, उसे उस कानूनी मामले में राष्ट्रपति जी को सलाह देना पड़ेगा। और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143(2) के तहत अगर मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आज हमने ये 3 प्रकार की शक्ति देखी है। अब अगले वीडियो में जब अपन आएंगे तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ वाला कुछ पोर्शन बचा हुआ है, और जो बाकी का पोर्शन राष्ट्रपति से बचा हुआ है 1 से 2 वीडियो इसका और आएगा, लगभग 2 वीडियो, उसमें ये राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है वो क्लियर पूरा जो है वो कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें कोई छूटा होगा तो मैं उसमें पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।